आगे अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे काबू में है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन हिंसा की कोई घटना अभी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन की सख्ती और बड़ी संख्या में तैनाती के बीच हिंसा के 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि हिंसा के मुख्य आरोपी की तलाश जो है अभी भी जारी है। आपको बता दें कि रविवार को शहर में दुर्गा विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसका असर सोमवार को पूरे दिन देखने को मिला। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने अस्पताल, कई शोरूम्स, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। मेरे साथ बहराइच के जिलाधिकारी मोनिका रानी जी हैं। मैम, अभी हम जहां खड़े हैं, परसों यहाँ हिंसा हुई, कल हिंसा हुई, अभी सिचुएशन कैसी है? देखिए, स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है। रात्रि में भी जो है अधिकारी भ्रमणशील रहे। पूरे एरिया को सेक्टर में, जोन में बांट दिया गया। जो संवेदनशील गांव है उसमें भी जो पीएसी लगी हुई है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं। माननीय आयुक्त महोदय, डीआईजी साहब वो भी स्थिति पर देखे हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। तो लोग आपसी समन्वय बना के रखें। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है और पुलिस द्वारा जो है वो सुसंगत धाराओं में उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला तो लोगों के जहन में बहुत सारी ऐसी बातें थी, अफवाहें जो आप जो कह रही हैं कि बम रख दिया है, तमाम सारी चीज़ें रख दी हैं। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो इंटरनेट का रेस्टोरेशन है वो कब तक हो जाएगा, या अब तक अरेस्टिंग वगैरह कितनी हुई है, अगर इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें। इसमें जो है अरेस्टिंग 30 से ऊपर हो चुके हैं और जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब की वीडियोग्राफी हुई है और उनके चिन्हीकरण का कार्य भी चल रहा है। और कल और परसों में जो घटनाएं हुई थी वो दुखद है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। मेन अक्यूज्ड उसमें भी कार्रवाई चल रही है पुलिस के माध्यम से और यथाशीघ्र आपको जो है इसमें बड़ी चीज़ देखने को। उम्मीद है कि यह घोषित कर्फ्यू जल्दी ही खत्म हो जाए। हाँ, स्थिति अब नियंत्रण में है, तो स्थिति को देखते हुए 2-3 दिन इसको देखते हुए आज देखेंगे, कल देखेंगे और फिर उसके बाद में जो अन्य व्यवस्थाएं करनी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और फिर स्थिति अब नियंत्रण। थैंक यू सो मच। तो मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच, जो कि उस इलाके में है जहाँ पर हिंसा हुई थी। ये ठीक वही जगह है जहाँ पर जो रामगोपाल मिश्रा था उसकी हत्या हुई थी। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल अधिकारियों के साथ गश्त करते हुए उन्होंने बताया कि 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। तो बहराइच में फिलहाल हालात जो है शांतिपूर्ण बने हुए हैं। वहां से ताज़ा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार और सोमवार को ही हिंसा के बाद मंगलवार को सुबह स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। मैं ठीक उसी महाराजगंज में हूं जहां पर रविवार शाम को हिंसा हुई थी और रामगोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की हत्या हो गई। और इसके बदले में लोगों ने सोमवार को पूरे दिन हिंसा करके न सिर्फ महाराजगंज बल्कि बहराइच ज़िले के कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर हिंसा की। ये ठीक वो जगह है जहाँ पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी और सामने वो धार्मिक स्थल है जिस धार्मिक स्थल की तरफ से पथराव हुआ था। तो यहाँ मेरे सामने जिलाधिकारी मौजूद हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं और न सिर्फ महाराजगंज में बल्कि आसपास में भी इसी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। सामने की तरफ भी आप देखिए कि इस वक्त जो यहाँ पर अधिकारी और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं, उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं और इस बीच में जो भी लोग इस तरह से संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनको रोक करके पूछताछ करने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल एक अघोषित कर्फ्यू जैसे सोमवार को था वैसे ही आज भी दिखाई दे रहा है। हालांकि महाराजगंज से जब हम थोड़ा दूर जाएंगे, जैसे रामपुरवा चौराहा या आसपास, तो वहाँ कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल जो महाराजगंज इलाका है वहाँ इस वक्त सारी दुकानें बंद हैं। बड़े अधिकारी मौके पर हैं और कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जाए। इंटरनेट अभी भी यहाँ पर बंद है और गिरफ्तारियों की बात करें तो 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। ऐसे में उसको चिन्हित करने की कोशिश हो रही है और तमाम इस तरह की जो कोशिशें लोगों को समझाने बुझाने की हैं, अफवाहें ना फैलाने की हैं, अफवाहों पर यकीन ना करने की है, ये सब लोगों से मिलजुल कर
पुलिस प्रशासन करने की कोशिश में लगा हुआ है। बहराइच से अपने सहयोगी विनीत वर्मा के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।